नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे विजय एकादशी कब है, 23 तारीख को या फिर 24 तारीख को। साथ में आप लोग विजय एकादशी व्रत पूजा विधि भी जानेंगे और व्रत के सभी नियम, पारण का समय और विजय एकादशी का महत्व भी। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। फाल्गुन मास की एकादशी विजय एकादशी का बहुत ही महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा और अर्चना की जाती है। उसके बाद में व्रत कथा पाठ भी सुना जाता है। कहते हैं इस व्रत कथा पाठ को सुनने से और इस व्रत को करने से मनुष्य को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है और सफलता भी मिलती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। परंपराओं के अनुसार एकादशी व्रत का पालन करने और भगवान विष्णु की भक्ति से साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। आइए इस व्रत के पालन के नियमों के बारे में जानते हैं। विजया एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। यह व्रत हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इसे फाल्गुन कृष्ण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर विजय एकादशी नहीं कर सकते हैं तो इस दिन विजय एकादशी व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे हमें व्रत की पूर्ण फल प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी विजय एकादशी का एक अपना अलग ही महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है और उनसे मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए मनोकामना भी की जाती है। विजय एकादशी के दिन व्रत करने के साथ साथ विजय एकादशी व्रत कथा भी सुननी चाहिए और विष्णु चालीसा भी पढ़ना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि विजय एकादशी कब है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन है 24 को है या फिर 25 को। इस साल विजय एकादशी तिथि की शुरुआत 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:55 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 24 फरवरी 2025 को 1:44 पर होगा। तो इस व्रत को 24 फरवरी को ही रखा जाएगा। व्रत पारण खोलने का समय 25 फरवरी 2025 को सुबह 7:05 से लेकर 9:24 के बीच में है। इसी बीच आप लोग इस व्रत का पारण कर सकते हैं। और हरिवासर समाप्ति का समय दोपहर 12:47 पर है। आइए अब जानते हैं विजय एकादशी पूजा विधि के बारे में। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन भक्तगण पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और पूजा करते हैं। पूजा की प्रक्रिया इस प्रकार है, आइए जानते हैं। स्नान और शुद्धिकरण। सबसे पहले हमें सुबह उठना है। प्रातःकाल उठकर जल्दी स्नान कर लेना है। उसके बाद गंगा जल से शुद्धिकरण कर लेना है। शुद्धिकरण करने के बाद एक लकड़ी की चौकी लेनी है, उस पर पीला वस्त्र बिछाना है। उसके बाद उस पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फिर प्रतिमा रख लेना है। फिर उसके बाद में वहाँ का भी गंगा जल से शुद्धिकरण कर लें, भगवान को स्नान कराएं। उसके बाद में भगवान विष्णु को चंदन लगाएं। उसके बाद में फूल चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और साथ में घी का दीपक भी जलाएं। उसके बाद में धूप दीप जलाने के बाद तुलसी पत्र अर्पण कर दें, भगवान को भोग लगाएं। फिर उसके बाद में विधिवत पूजा करने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उसके बाद में भगवान विष्णु की कथा बिल्कुल भी पढ़ना मत भूलना। विजय एकादशी व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए।
इस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा और अर्चना करें, आरती करें। उसके बाद में जो भी गलती हुई हो उसे प्रभु से क्षमा मांगे, हे प्रभु जो भी गलती हुई होगी उसे क्षमा कर देना। उसके बाद में आप दूसरे दिन व्रत एकादशी का पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी है। आइए अब जान लेते हैं विजया एकादशी व्रत के नियम के बारे में। विजया एकादशी के दिन कुछ भक्त निर्जल उपवास रखते हैं, जबकि अन्य फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप दीप जलाना चाहिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे और नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश न करें। इस दिन तुलसी के नीचे दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। अगले दिन पारण द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दान देना चाहिए। पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दान देना चाहिए। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार से यह नियम हो गया। आइए अब जानते हैं विजया एकादशी व्रत का महत्व क्या है। क्योंकि कोई भी व्रत या पूजा करने से पहले उसके महत्व के बारे में जानने की लोग बहुत ही कोशिश करते हैं, तो इसके महत्व के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत का पालन करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सफलता हासिल होती है और सभी कार्य में विजय भी प्राप्त होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी माना जाता है जो किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की कामना करते हैं तो श्रद्धा के साथ विजया एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु जी के मंत्र विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य ही करें। इस दिन विष्णु चालीसा पढ़ना भी लाभकारी होता है, इसलिए इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। भक्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई नई जानकारी के साथ। तब तक हमारे साथ बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।